अभी देखने वाले हैं एम एस एक्सेल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का जो MCQ है। 60 MCQ इंपॉर्टेंट MCQ देखेंगे जो कि अभी इसरो में वैकेंसी आया हुआ है ICRB के अंदर, यानी कि इसरो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर में जो वैकेंसी आया हुआ है किसके किसके लिए, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंट के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए। तो ये चारों पांचों पोस्ट के लिए, जो 6 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है इसरो में, जो कि इसरो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा है। तो इसमें जो स्किल टेस्ट के लिए आपका जो सिलेबस दिया गया है उसी सिलेबस पे AI के थ्रू ये आपका MS एक्सेल का क्वेश्चन तैयार किया गया है, जो कि आपको स्किल टेस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो कि 70 मिनट का रहेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। मॉड्यूल 1 में देखिए दिया गया है स्प्रेडशीट फंडामेंटल्स इंटरफेस एंड एडिटिंग का क्वेश्चन है मॉड्यूल 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर वर्कबुक क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 एंड लेटर वर्जन। उसमें बाई डिफ़ॉल्ट जो है आपका कौन सा फाइल एक्सटेंशन है। तो इसमें जो आपका बाई डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन आता है ये आ जाता है आपका .xlsx आपका हो जाता है। तो इसका हो जाएगा .xlsx हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। इन MS एक्सेल व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम कॉल्ड। इंटरसेक्शन, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ऑप्शन 2 का C सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रोज अवेलेबल इन द स्टैंडर्ड MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में जो है नंबर ऑफ रोज कितना था। तो नंबर ऑफ रोज जो इसमें अवेलेबल है तो इसमें है लगभग कितना 1,01,00,000 के आसपास है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 10,48,000 के है। तो ऑप्शन C इसका सही आंसर हो जाएगा। 10,48,576 रोज है MS एक्सेल 2016 के वर्कशीट में। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया व्हाट इज द डिफॉल्ट कॉलम विड्थ और कॉलम डेजिग्नेशन फॉर्मेट इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में जो है डिफॉल्ट कॉलम और कॉलम का विड्थ जो है वो क्या है। तो इसमें आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ABCD से Z तक लिखते हैं हम लोग। फिर जो स्टार्टिंग होता है जैसे कि ABCD से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद क्या चीज़ से होता है AA, फिर AB ऐसे करके स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है विच एरिया इन MS एक्सेल डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ करेंटली सेलेक्टेड एक्टिव सेल। कौन सा एरिया जो है MS एक्सेल में डिस्प्ले करता है एड्रेस ऑफ करेंटली एक्टिव सेल का। तो इसको कौन सा शो करता है, तो इसको शो करता है नेम बॉक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया विच सिंबल इज यूज टू कन्वर्ट रिलेटिव सेल रेफरेंस इनटू एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में। यानी रिलेटिव सेल रेफरेंस को आपको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको कौन सा सिंबल का यूज करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग डॉलर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है इफ अ सेल A1 कंटेंस 10 B1 कंटेंस 20 व्हाट टाइप ऑफ रेफरेंस इज $A $1 व्हेन कॉपीड अक्रॉस द अदर सेल। तो इसके लिए कौन सा यूज होगा, तो इसके लिए जो है $A $1 जो है दोनों को सेम रखेगा, यानी एब्सोल्यूट रेफरेंस का हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है इन सेल एड्रेसिंग $A1 रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ रेफरेंस। किस टाइप का ये जो है किस टाइप का रेफरेंस को शो करता है सेल एड्रेसिंग में। तो ये आपका शो कर देता है एब्सोल्यूट कॉलम रिलेटिव रो को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्विच बिटवीन एब्सोल्यूट मिक्स्ड एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस व्हाइल एडिटिंग अ फार्मूला। कोई भी फार्मूला को एडिट कर रहे हैं तो आपको स्विच करना है एब्सोल्यूट मिक्स्ड एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस में। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग F4 का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है हाउ डू यू सेलेक्ट एन इंटायर कॉलम इन इंटायर सिर्फ कॉलम बोला है इन एक्सेल वर्कशीट यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट। कीबोर्ड का शॉर्टकट के यूज करके, तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज करते हैं इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए MS एक्सेल में। देखिए मॉड्यूल 2 में पूछा गया है मेनस टूलबार शॉर्टकट्स एंड डाटा एंट्री के लिए क्वेश्चन विच की इज प्रेस्ड टू एडिट द एक्टिव सेल इन MS एक्सेल विदाउट ओवरराइटिंग इट्स एग्जिस्टिंग कंटेंट। जो भी कंटेंट उसमें अवेलेबल है उसको बिना ओवरराइट मतलब उसको मिटाए हुए कौन सा की को प्रेस करके हम एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं F2 का। ऑप्शन 2 जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है व्हाट शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन सिलेक्ट द इंटायर करेंट वर्कशीट। इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं कंट्रोल A का, जो इंटायर वर्कशीट को सिलेक्ट कर देता है। ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार, इससे भी आपका जो है पूरा सिलेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग आपका बोथ एंड भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में विच शॉर्टकट की इज यूज टू फिल डाउन द वेन्यू स्लैश फार्मूला फ्रॉम द सेल डायरेक्टली एबव इन कॉलम। कौन सा शॉर्टकट की जो है फिल करता है डाउन द वैल्यू फार्मूला फ्रॉम द सेल डायरेक्टली एबव इन द। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इसमें यूज करते हैं हम लोग कंट्रोल प्लस D का। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है विच फीचर अलाउज यूजर्स टू क्विकली फिल डाटा इन सीरीज लाइक डेट्स वीक डेज सिक्वेंशियली नंबर बाय ड्रैगिंग द सेल कॉर्नर। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इसलिए इसमें हम लोग फिल हैंडल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए व्हाट इज द
कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर अंडो एंड रीडो एक्शन इन एमएस एक्सेल। तो अंडो के लिए हम लोग कंट्रोल जेड एंड रीडो के लिए हम लोग कंट्रोल वाई का यूज करते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है विच ऑप्शन ऑन द होम टैब अलाउज यू टू कंबाइन मल्टीपल सिलेक्टेड एडजेसेंट सेल इनटू अ सिंगल लार्जर सेल एंड सेंटर द कंटेंट। इसके लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन का यूज करते हैं? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मर्ज एंड सेंटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है विच टूल अलाउ यू टू कॉपी ओनली द फॉर्मेटिंग फॉन्ट कलर बॉर्डर ऑफ वन सेल एंड अप्लाई इट टू अनदर। आपको एक सेल से दूसरे सेल में आपको फॉर्मेटिंग में फॉन्ट कलर बॉर्डर को आपको कॉपी करना है, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या पूछा गया है व्हाट शॉर्टकट की ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल। एक्सेल में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो इसके लिए जो है हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल एफ या फिर कंट्रोल एच का, दोनों से आपका ओपन हो जाता है और आपको फाइंड करना है तो फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है वेयर कैन यू इंसर्ट अ स्पेशल सिंबल क्लिप आर्ट इमेज इनटू अ एक्सेल स्प्रेडशीट। इसमें कहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं स्पेशल सिंबल या फिर क्लिप आर्ट या इमेज एक्सेल स्प्रेडशीट में? तो ये सब किसके अंदर में आता है? तो ये सब जो है आपको इंसर्ट टैब के अंदर में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है व्हाट हैपेंस व्हेन यू सेलेक्ट अ सेल कंटेनिंग डाटा प्रेस द डिलीट की ऑन योर कीबोर्ड। आपको उस सेल को सिलेक्ट करके अगर आप डिलीट प्रेस करते हैं तो क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका वो जो सेल का जो कंटेंट्स है उसको क्लियर कर देगा सिर्फ, ठीक है, और फॉर्मेट को प्रिजर्व करेगा। मॉड्यूल 3 में देखिए फार्मूला फंक्शन एंड कैलकुलेशन टेक्निक्स पे क्वेश्चन है। एवरी फार्मूला इन 21 में पूछा गया एवरी फार्मूला इन एमएस एक्सेल मस्ट बिगिन विथ विच कैरेक्टर। किस कैरेक्टर के द्वारा आपका फार्मूला स्टार्ट होना चाहिए? तो इसमें हमेशा इक्वल टू से एमएस एक्सेल में फार्मूला स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द सम ऑफ वैल्यूज अक्रॉस अ रेंज ऑफ सेल। अक्रॉस अ रेंज ऑफ सेल में जो है सम ऑफ वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला का यूज किया जाता है? तो इसके लिए जो है हम लोग यूज करते हैं सम और ब्रैकेट का। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया व्हाट डज द शॉर्टकट की अल्ट प्लस इक्वल टू डू इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में जो है अल्ट प्लस इक्वल टू जो है से क्या होता है? तो इससे हमारा क्या होता है? ये ऑटो सम एडजेसेंट सेल में अप्लाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या पूछा गया है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फार्मूला। इस फार्मूला का आउटपुट क्या होगा? इक्वल टू, क्योंकि हम फार्मूला कोई भी एक्सेल में इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू एवरेज 10, 20 एंड 30 इन एक्सेल। तो इसके लिए इसका क्या आ जाएगा आउटपुट? तो इसका आउटपुट जो है हमारा आ जाएगा, आपको बता रहे हैं क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि ये डिवाइड कर देगा, बता रहे हैं इस पे करके आपको बता देते हैं, ठीक है। यानी कि ये कर देगा आपको एवरेज के लिए क्या कर देगा 10 प्लस 20 प्लस 30, इसको ऐसे करके फिर 3 से डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 50 10 60 बाई 3 डिवाइड यानी 20 आंसर हो जाएगा। विच फंक्शन रिटर्न्स द हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू इन द गिवन न्यूमेरिकल रेंज। न्यूमेरिकल रेंज में जो है सबसे हाईएस्ट वैल्यू के लिए हम लोग कौन सा सिलेक्ट करते हैं? तो इसके लिए जो है हम लोग सिलेक्ट करते हैं मैक्स का, यानी मैक्स आपको जो है हाईएस्ट वैल्यू आपको दे देगा। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया विच फंक्शन काउंट्स ओनली द सेल्स कंटेनिंग न्यूमेरिक वैल्यू विद इन द स्पेसिफिक रेंज। कोई भी आप एक रेंज में आपको सिर्फ उसको काउंट करना है जो सेल आपका नंबर को कंटेन करता है, तो उसके लिए आपको कौन सा मतलब ये फंक्शन का यूज करना है? तो उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं काउंट और पैरेंथेसिस का। 27 में हाउ डज द काउंट ए फंक्शन डिफर फ्रॉम काउंट ये पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस का, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? काउंट ए जो है हमारा क्या करता है, काउंट ए बेसिकली नॉन एम्प्टी सेल को काउंट करता है। ये किसको? नॉन एम्प्टी सेल को काउंट करता है। और ये जो है हमारा किसको काउंट करता है? ये हमारा काउंट करता है, देखिए यहाँ पूछा गया था विच फंक्शन काउंट्स ओनली सेल कंटेनिंग न्यूमेरिक वैल्यू को, यानी ये इसमें वैल्यू कंटेन वैल्यू रहता है, न्यूमेरिक वैल्यू क्या न्यूमेरिक वैल्यू रहता है, उसको ये काउंट करता है। तो यहाँ पे आपका काउंट ए जो है काउंट्स नॉन एम्प्टी सेल इंक्लूडिंग टेक्स्ट एंड नंबर्स, ये भी हो जाएगा, यानी 27 का ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है व्हाट रिजल्ट विल इफ, देखिए यहाँ पे इफ 5 इज ग्रेटर देन 3 यस नो रिटर्न इन सेल। सेल में क्या रिटर्न करेगा ये फार्मूला? तो ये फार्मूला आपको रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न करेगा 5 इज ग्रेटर देन 3 लॉजिकली। तो ये क्या करेगा? पहले तो वो चेक करेगा 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये कंडीशन क्या है? ट्रू है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है यहाँ पे ट्रू जो है, यानी कि यहाँ पे आपको पूछा था यस प्रिंट करेगा या फिर नो, तो यहाँ पे जो है यस प्रिंट करेगा, ठीक है, ट्रू नहीं होगा आंसर। ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, उसके बाद जो यहाँ पे आप यस और नो में जो आंसर पूछें तो आपको यस दे देगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर वी लुक फंक्शन इन सेल। वी लुक फंक्शन जो है सेल में उसका करेक्ट सिंटैक्स क्या है? तो उसका जो करेक्ट सिंटैक्स है इसका जो है
आपका करेक्ट सिंटैक्स वी लुकअप सब में है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा लुकअप इंडेक्स, ठीक है। लुकअप इंडेक्स यानी इसमें नहीं है, लुकअप वैल्यू यानी ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, कुल इंडेक्स नहीं होता है, लुकअप वैल्यू, ठीक है। उसका टेबल एरे आता है, यानी कि ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉड्यूल 4 में देखते हैं, मॉड्यूल 4 में जो है आपका क्वेश्चन दिया गया है स्प्रेडशीट फॉर्मेटिंग रोज कॉलम एंड अपियरेंस से। विच डायलॉग बॉक्स अलाउज कंप्लीट एक्सेस टू नंबर अलाइनमेंट फॉन्ट बॉर्डर फिल एंड प्रोटेक्शन सेटिंग के लिए कौन सा डायलॉग बॉक्स अलाउ करता है कंप्लीट एक्सेस? तो इसके लिए जो अलाउ करता है वो करता है Ctrl+1 यानी फॉर्मेट सेल अलाउ करता है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है व्हाट फीचर्स ऑटोमेटिकली चेंज सेल फॉन्ट कलर बैकग्राउंड फिल बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड सेल क्राइटेरिया रूल्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं और फॉन्ट कलर या बैकग्राउंड फिल करना है स्पेसिफाइड सेल के बेसिस पे। तो क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है व्हाट फीचर्स रैप लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइंस विद इन अ सिंगल सेल। एक ही सेल में आपको मल्टीपल लाइंस में रैप करना है, तो इट डज नॉट स्पिल ओवर, ये मतलब स्पिल ओवर नहीं हो। इसके लिए हम लोग कौन सा फीचर्स का यूज करते हैं? तो इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट रैपिंग या फिर रैप टेक्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है हाउ कैन यू हाइड अ सेलेक्टेड कॉलम इन एक्सेल यूजिंग अ शॉर्टकट की। तो एक्सेल में हाइड करने के लिए सेलेक्टेड कॉलम को, तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं Ctrl+0 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया विच शॉर्टकट की यूज टू हाइड सेलेक्ट रोज। यहाँ पे देखिए क्या चीज़ पूछा है, कॉलम को हाइड करना है, यहाँ पे आपको पूछा है रोज को हाइड करना है। तो रोज को हाइड करने के लिए हम लोग Ctrl+9 का यूज करते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या पूछा है हाउ डू यू एडजस्ट अ कॉलम विड्थ ऑटोमेटिकली टू फिट द लॉन्गर कंटेंट इनसाइड इट। अगर छोटा सा सेल है उसमें अगर कोई लार्ज टेक्स्ट या कुछ भी आ जाता है नंबर, तो उसको ऑटोमेटिकली फिट करने के लिए हम लोग कौन सा एडजस्टेड कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे? तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, डबल क्लिकिंग राइट हेडर, यानी कि हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डबल क्लिक द बाउंड्री यहाँ पे करेंगे तो ये काम कर जाएगा, ठीक है। डबल क्लिक बाउंड्री पे जो वो ऐसे ऐसे कॉलम वाला बाउंड्री रहता है तो ऑटो फिट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है वेयर कैन यू सेट प्रिसाइज रो हाइट कॉलम विड्थ इन न्यूमेरिक पॉइंट्स यूनिट्स। कहाँ पे आप ये सेट कर सकते हैं? तो ये सब के सब कहाँ पे आता है, ये आ जाता है होम टैब फॉर्मेट रो हाइट रो कॉलम विड्थ के अंदर में, यानी होम टैब के अंदर में सबके सब आता है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए विच कैटेगरी ऑप्शन इन द फॉर्मेट सेल डायलॉग कंट्रोल्स न्यूमेरिक डिस्प्ले लाइक करेंसी परसेंटेज डाटा अकाउंटिंग, ये सब किस कैटेगरी ऑप्शन के अंदर में फॉर्मेट सेल में आता है? तो ये सब के सब जो है आपका आ जाता है नंबर टाइप के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है व्हाट हैपेंस व्हेन यू इंसर्ट अ मैनुअल पेज ब्रेक इन पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू में जो है आप मैनुअल पेज ब्रेक करते हैं तो क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा, पेज ब्रेक्स डिफाइन करता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये फॉर सब्सिक्वेंट कंटेंट इनटू अ न्यू प्रिंटेड पेज में आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू रो और कॉलम आफ्टर सेलेक्टिंग एन इंटायर रो और कॉलम। कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं इंसर्ट अ रो नया या फिर कॉलम करना है आपको सेलेक्टिंग इंटायर रो और कॉलम के बाद? तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, Ctrl+Shift++ का, यानी ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉड्यूल 5 में देखिए क्या क्वेश्चन है, डाटा मैनेजमेंट वैलिडेशन कंसोलिडेशन एंड सब टूल्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया विच फीचर्स इन एमएस एक्सेल इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ डाटा और वैल्यूज दैट यूजर कैन इंटर इनटू अ सेल। एग्जांपल में आपको दिया गया नंबर 1 से 100। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो इसके लिए जो है हम लोग यूज करते हैं डाटा वैलिडेशन का। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है विच टूल कंबाइंस डाटा फ्रॉम मल्टीपल रेंज और सीट्स इनटू अ सिंगल समरी रेंज फंक्शंस लाइक सम एंड एवरेज। इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंसोलिडेट का। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है बिफोर अप्लाइंग द सब टोटल फीचर इन एक्सेल टू ग्रुप डाटा व्हाट सेटअप मस्ट बी परफॉर्म्ड ऑन द टारगेट कॉलम। टारगेट कॉलम पे परफॉर्म करने के लिए कौन सा सेटअप को अप्लाई करना पड़ता है? तो इसके लिए हम लोग किसका अप्लाई करते हैं, सॉर्ट द डाटा का अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया विच टूल डिस्प्ले ड्रॉप डाउन एरोज और ऑन हेडर्स सेल टू डिस्प्ले ओनली रोज मीटिंग द स्पेसिफिक क्राइटेरिया। स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट करने के लिए कौन सा डिस्प्ले ओनली रोज को टूल आपको यूज करते हैं? तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑटो फिल्टर या फिर फिल्टर का यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है व्हाट शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टॉगल्स द ऑटो फिल्टर ऑन और ऑफ फॉर सेलेक्टेड हेडर्स। सेलेक्टेड हेडर्स के लिए जो है कौन सा की कॉम्बिनेशन टॉगल करता है ऑटो फिल्टर को? तो इसके लिए जो हम लोग किसका यूज करते हैं, Ctrl+Shift+L का, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए क्या पूछा गया इन एक्सेल कस्टम मल्टी लेवल सॉर्टिंग अलाउज यू टू सॉर्ट डाटा बाई। कैसे सॉर्ट करता है डाटा को? तो ये जो है आपका कैसे करता है, कस्टम सॉर्ट करता है, यानी मल्टीपल कॉलम्स इन हायरार्किकल प्रायोरिटी। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया विच फीचर्स अलाउ यू टू फ्रीज टॉप रोज और लेफ्ट कॉलम्स सो
दे रिमेन विजिबल वाइल स्क्रॉलिंग थ्रू लार्जर शीट्स। आपको कोई भी मतलब मान लीजिए आपको 5 रो को आपको फ्रीज करना है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बाकी सबको आपको दिखना है लेकिन वो 5 जो है आपको फ्रीज रहना चाहिए हमेशा दिखने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं फ्रीज पेन्स का यूज करते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है अंडर विच मेन रिबन टैब इज द शॉर्ट एंड फिल्टर कमांड लोकेटेड। ये शॉर्ट एंड फिल्टर कमांड जो है किस रिबन टैब के अंदर में लोकेट रहता है। तो ये जो है आपका शॉर्ट एंड फिल्टर जो है ये किसके अंदर में आ जाता है, ये आपका होम टैब या फिर डाटा टैब में आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया विच फीचर्स वुड यू यूज टू फाइंड ऑल डुप्लीकेट्स वैल्यू इन टेबल एंड रिमूव देम इन वन क्लिक। एक क्लिक में आपको डुप्लीकेट्स को फाइंड करके हटाने के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो इसके लिए जो है हम लोग यूज करते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स डाटा टाइप का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है व्हाट इज द फंक्शन की ऑफ गोल सीक इन एक्सेल। गोल सीक फंक्शन के लिए कौन सा फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फाइंड द डिजायर्ड आउटपुट बाय चेंजिंग एन इनपुट वेरिएबल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 51 में देखिए मॉड्यूल 6 है, इसमें जो क्वेश्चन है चार्ट प्रिंटिंग एरर चेकिंग यूटिलिटीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट एन इंस्टेंट चार्ट ऑन अ न्यू चार्ट शीट फ्रॉम सिलेक्टेड डाटा। सिलेक्टेड डाटा से आपको न्यू चार्ट शीट पे चार्ट क्रिएट करने के लिए इंस्टेंट चार्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं F11 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में है विच चार्ट टाइप इज बेस्ट सुटेड फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर कंटिन्यूअस टाइम टेबल मंथ्स एंड ईयर्स। कौन सा चार्ट टाइप जो है बेस्ट फिट होता है ये ट्रेंड्स कंटिन्यूअस टाइम टेबल को शो करने के लिए, तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं लाइन चार्ट्स का। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है विच चार्ट टाइप इज आइडियल फॉर इलिस्ट्रेटिंग प्रोपोर्शनल पार्ट्स और परसेंटेज ऑफ अ होल डाटा सेट। इसके लिए कौन सा चार्ट टाइप का हम लोग यूज करते हैं, तो इसके लिए जो है हम लोग पाई चार्ट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए क्या पूछा गया है व्हाट शॉर्टकट की ओपन्स द एम्बेडेड चार्ट जनरेटर ऑन द करेंट एक्टिव वर्कशीट। यानी करेंट एक्टिव वर्कशीट में अगर आपको चार्ट जनरेटर को एम्बेडेड मतलब उसको इंसर्ट करना है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए Alt+F1 का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछा गया है व्हाट डज द एक्सेल एरर कोड इतना इतना सिग्निफाई। यानी ये जो हैश है ये किसको 5 हैश किसको सिग्निफाई करता है, तो ये सिग्निफाई करता है कॉलम विथ टू नैरो, बहुत ज़्यादा नैरो कॉलम के लिए ये आपको एरर शो करता है। 56 में पूछा गया विच एरर कोड अपियर्स व्हेन अ फार्मूला अटेम्प्ट्स टू डिवाइड अ नंबर बाय जीरो नंबर बाय, तो इसके लिए हम लोग डिवाइड बाय जीरो एक्सक्लेमेशन का एरर शो कर देता है। क्वेश्चन इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है हैश रेफ एक्सक्लेमेशन एरर इन एक्सेल यूजुअली इंडिकेट्स। ये क्या इंडिकेट्स करता है, तो ये इंडिकेट्स कर देता है आपको क्या इंडिकेट करता है, तो ये आपका इनवैलिड एंड डिलीट सेल रेफरेंस को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया विच शॉर्टकट की रन्स द स्पेल चेक फीचर्स अक्रॉस द एक्टिव वर्कशीट। कोई भी वर्कशीट एक्टिव है उसमें स्पेल चेक के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, इसके लिए हम लोग F7 का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है वेयर इज एक्सेल डू यू सेट प्रिंट पेज ओरिएंटेशन। एक्सेल में जो है कहाँ पे आप सेट करते हैं प्रिंट पेज ओरिएंटेशन को एंड प्रिंट एरिया मार्जिन को, कहाँ पे इसको करते हैं, तो इसको जो है बेसिकली हम लोग करते हैं पेज लेआउट एंड पेज सेटअप ग्रुप में। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है विच की ओपन्स द बिल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेल्प सिस्टम। कौन सा की जो है ओपन कर देता है बिल्ट इन माइक्रो एक्सेल हेल्प सिस्टम। तो हेल्प सिस्टम को ओपन करने के लिए हम लोग इसका हमेशा यूज करते हैं F1 का। तो आज के लिए 60 क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।